हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है यानी करंट अफेयर 30 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर है हमारे जो आने वाले एग्जाम है यूपी पुलिस, एसएससी और अदर जो स्टेट लेवल एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग इसको हमारे इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आपके लिए इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में करंट अफेयर का आ जाता है। क्योंकि आज के समय में जो एग्जाम का जो वर्चस्व है वो करंट रिलेटेड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा जो तो इसलिए आपका करंट का जो है वो बहुत ही अपडेट होना ज़रूरी है आज का। क्योंकि अब ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो गए हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या है कि कभी भी कोई क्वेश्चन अपडेट हो सकता है लेटेस्ट। तो इसलिए आपको करंट अफेयर से अप टू डेट रहना पड़ेगा डेली का डेली। तो उस चीज़ के लिए बेहतर है कि आप हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली आपको करंट के जो क्लासेस हैं वो आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो है कि पहला जो क्वेश्चन है कि अगर देखें तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता, ठीक है, यानी कि जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है 2026 का, यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में देखें तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, यानी कि जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि 40, 35, 32, 37, तो अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक की अगर हम बात करें तो 2026 में भारत का जो स्थान था वो 35वां स्थान है। तो अगर हम देखें तो भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में एक लंबी छलांग लगाते हुए क्या है कि 35वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो यह जो 35वां स्थान हासिल किया है ये किस कारण हुआ? तो यह जो है सुधार मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आर्थिक प्रदर्शन और बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण हुआ है। ठीक, किसके कारण? यानी कि आर्थिक प्रदर्शन और बुनियादी जो ढांचा है उसके निवेश के कारण हुआ है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्यूएस एशिया। ठीक है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा संस्थान है जो देश में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, यानी कि क्यूएस एशिया की अगर हम बात करें, क्यूएस एशिया जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अगर हम देखें रैंकिंग की बात करें तो इस रैंकिंग 2026 की अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा संस्थान जो देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, यानी कि इसमें जो है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि आईआईटी जो दिल्ली है वो भारत के संस्थान, आईआईटी जो दिल्ली है भारत की जो संस्थान है आईआईटी दिल्ली, वो देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली क्या है कि आईआईटी दिल्ली की अगर हम बात करें, आईआईटी दिल्ली 59वीं रैंक के साथ यानी कि 61वीं रैंक के साथ भारत का शीर्ष स्थान बना रहा। ठीक है, हालांकि अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर में रैंकिंग में क्या है, गिरावट देखी गई। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, यानी कि वैश्विक स्तर पर रैंकिंग में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पर बात करें तो नेशनल लेवल पर क्या है, इसका जो स्तर है वो अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूरी तरह से एकीकृत लिथियम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूरी तरह से एकीकृत लिथियम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम देखें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप का जो फिनलैंड देश है वो पूरी तरह से एकीकृत लिथियम प्रोजेक्ट को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है, लॉन्च किया है। तो फिनलैंड जो है, तो फिनलैंड ने क्या किया कि फिनलैंड ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए क्या किया, लिथियम की बढ़ती मांग को देखते हुए यूरोप का एक पहला एकीकृत लिथियम प्रोजेक्ट शुरू किया है जो यूरोपीय संघ की चीन पर निर्भरता जो होगी वो कम करेगा। ठीक है, यानी कि जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो क्या है, जिससे कि चीन पर निर्भर रहते तो चीन पर निर्भरता जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो फिनलैंड देश ने क्या किया है कि लिथियम जो प्रोजेक्ट है उसको क्या किया, लॉन्च किया है।
ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सागर शक्ति, यानी कि सागर शक्ति 2026 रक्षा अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, अब ये देखना है कि सागर शक्ति जो मिशन है, सागर शक्ति जो अभ्यास चल रहा है वो किन दो देशों के बीच हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस, भारत जापान। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, चौथा, तो अगर हम देखें तो ये जो है सागर शक्ति जो मिशन अभ्यास जो चल रहा है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जहाँ पे जो अभ्यास चल रहा है ये अभ्यास जो है ये हिंद महासागर में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें नष्ट करने के लिए क्या है, दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें नष्ट करने के लिए ट्रेनिंग के लिए आयोजित किया गया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि जो हिंद महासागर में क्या है कि सागर शक्ति रक्षा अभ्यास चल रहा है दोनों देश के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ये अभ्यास इसलिए चल रहा है कि जो दुश्मन की जो पनडुब्बियां हैं उनको खोज निकालने और उन्हें नष्ट करने का अभियान चल रहा है। तो एक तरीके की ये ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2026 के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक एआई के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पॉलिसी है 2026 की, उसके लिए कितने हज़ार करोड़ के निवेश की घोषणा की। ठीक है, अगर हम देखें इसमें 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। ठीक है, तो अगर हम देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य ने एआई यानी कि इकोसिस्टम को मजबूत करने के लगभग 1.5 लाख नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली एआई नीति को क्या किया, मंजूरी दी है। ठीक है, यानी कि 1.5 लाख नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है कि 10,000 करोड़ रुपए की एआई में क्या किया, निवेश किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि ऑपरेशन ग्लोबल हंट। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन ग्लोबल हंट जो है के तहत हाल ही में किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से वापस लाया गया है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि यानी कि ऑपरेशन ग्लोबल हंट जो हाल ही में चालू हुआ था, तो ये एक एजेंसी है ऑपरेशन ग्लोबल हंट। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर था वो मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से क्या किया, वापस लाया गया है। ठीक है, तो ये किसके लिए, तो ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी। ठीक है, एनसीबी ऑप्शन नंबर जो सी है किसके द्वारा, एनसीबी के द्वारा है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या किया, एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन ग्लोबल हंट के जरिए एक बड़ी सफलता प्राप्त की। ठीक है, किसके, ऑपरेशन ग्लोबल हंट के जरिए एक बड़ी सफलता प्राप्त की है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलर है यानी कि मोहम्मद सलीम डोला, उसको तुर्की से क्या किया, वापस लाया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के स्टेट एनर्जी इंडेक्स 2026 की अगर हम बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है उस शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, यानी कि जो नीति आयोग के स्टेट एनर्जी इंडेक्स 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में कौन सा राज्य है जो वो शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान राज्य जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में एक शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सौर और पवन ऊर्जा के विशाल भंडारों, ठीक है, सौर और पवन ऊर्जा के विशाल भंडारों बेहतर उपयोग के कारण जो है राजस्थान इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, यानी कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है राजस्थान का एक बेहतर राज्य माना जाता है। तो यहाँ पे जो एक विशाल भंडार है तो इसके क्या है, बेहतर उपयोग कर राजस्थान इस सूचकांक में जो है पहला स्थान हासिल करके रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस होता है, ठीक है, वो हर साल कब मनाया जाता है। ये आपको जो डे वाले क्वेश्चन होते हैं, नृत्य डे ये क्या है, वो जो
तो इन सब चीज़ों को आपको हमेशा अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन से? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई। तो अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इंटरनेशनल डांस डे है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 29 अप्रैल को हर साल। तो यह जो है यह एक आधुनिक बैले के जनक जीन जॉर्जस नोवर की याद में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच का संस्थान जो है ITI द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पे ये संस्थान है ITI द्वारा क्या है मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC के नए अध्यक्ष के रूप में क्या है चुना गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें किसको तो डेनिस फ्रांसिस, ओमार जनीबर, एंटोनिया गुटरेस या अजय बांगा, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो मोरक्को को, ठीक है, मोरक्को को अमोर जनीब, ठीक है, ऑप्शन जो होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोरक्को के अमोर जनबर को UNHRC का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। वैश्विक मानवाधिकारों के संरक्षण और विकासशील देशों की भूमिका को क्या करता है? रेखांकित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दो है यानी कि ऑप्शन नंबर जो दूसरा है यानी कि बी है वो सही होगा। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन यानी कि SAAW का सफल परीक्षण जो है वो किया है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यानी कि ब्रह्मास्त्र, NG, सा, प्रलय, अस्त्र। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि सा। ठीक है, तो सा जो है वो एयरफील्ड सा का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सा का सफल परीक्षण किया है? तो सा का सफल परीक्षण किया है। ये क्या है? ये DRDO द्वारा विकसित यह एक लंबी दूरी स्मार्ट बम है जिससे क्या है दुश्मन के रडार, बंकर और एयरफील्ड रनवे को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। किस चीज़ को? यानी कि ये जो है एक दूरी लंबी स्मार्ट बम है जिससे क्या हो दुश्मन के जो रडार हैं और बंकर हैं और एयरफील्ड रनवे को क्या करना, नष्ट करने के लिए क्या किया, डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो आज यानी कि 30 अप्रैल का जो हमारा करंट का जो टॉपिक था वो फाइनली आज कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होगी यानी कि 1 मई की, 1 मई से, तो अब हम मई के करंट अफेयर अब हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे यानी कि इसकी जो मई के जो करंट अफेयर हैं वो आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज यानी कि 30 अप्रैल का करंट अफेयर फाइनली आज कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की जितनी सारी वीडियो हैं आपको क्लासेस, जितनी सारी क्लासेस कराई गए हैं वो उनका एक प्ले लिस्ट है, आप जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।